नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मोहरें, ऑप्शन सी नाव या ऑप्शन डी घर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी मोहरें वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 102 है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी मोहम्मद बिन बख्तियार वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 103 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी या ऑप्शन डी हिंदू कुश पर्वत तक। तो जो साम्राज्य था वो आपका फैला हुआ था ऑप्शन डी यानी हिंदू कुश पर्वत तक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 104 है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बाबर का जो शव है वो काबुल में दफनाया गया यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पाल। तो 105 का प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी राष्ट्रकूट। यानी एलोरा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 106 कि महात्मा गांधी ने शबने अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? ऑप्शन ए थोरो, ऑप्शन बी रश्किन, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी टालस्टॉय। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी थोरो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 107, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सी आर दास। तो सिविल सेवा में चयनित पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 109, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी सरोजनी नायडू बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 110 कि निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई तथा जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111 है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी भारतीय जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 112 है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी एक
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन डी एक गणराज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 113 है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी संघ। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ में दर्शाया गया है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 114 देखेंगे। प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी डी अनुच्छेद 21। तो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद जो आपका 14 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 115 है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों के, ऑप्शन सी प्रस्तावना के, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 116 कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी लोकसभा राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बताता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी है यानी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 118 है कि संविधान में किस महाभियोग लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो 118 का जो ऑप्शन सी है यानी राज्यपाल वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 119 है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुश्री सुजाता मनोहर, ऑप्शन बी सुश्री रूमा पाल, ऑप्शन सी सुश्री MS फातिमा बीबी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी सुश्री MS फातिमा बीबी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 120 है आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? ऑप्शन ए संघीय सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन डी स्थानीय सरकार। तो प्रश्न नंबर 120 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी स्थानीय सरकार सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी गैलीलियो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला है राज्य और राजधानी का सही मिलान करिए। ऑप्शन ए नागालैंड शिलांग, ऑप्शन बी झारखंड और रांची, ऑप्शन सी उत्तराखंड नैनीताल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और बिलासपुर। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बी है यानी झारखंड और रांची वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 123 है कि निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हुए हैं? ऑप्शन ए आस्फालन, ऑप्शन बी आस्तर, ऑप्शन सी क्षुद्र सरिता,
ऑप्शन डी अवनालिका। तो 123 का जो ऑप्शन डी है यानी अवनालिका यानी गुली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 124 है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी भारत और पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 125 कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी नदी तल का अवसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी उपयुक्त सभी, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का अवसाद, ये तीनों ही मुख्य कारण है जिससे बार बार बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126 कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कृष्णा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी कावेरी यानी कर्नाटक जो स्थित है जोग प्रपात, वो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 127 है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है यानी प्रशांत महासागर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कश्मीर में लेह, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी कोंकण तट। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी कश्मीर में लेह, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 129 है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से हैं। ऑप्शन देश हैं, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी लीबिया। तो यहां पर ऑप्शन जो बी यानी चिली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 130, भारत में खरीफ की फसल को कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। ऑप्शन ए जनवरी मार्च, ऑप्शन बी फरवरी अप्रैल, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर जनवरी। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी खरीफ की जो फसल की कटाई है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने के बीच में की जाती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 131 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सैन्य व्यवस्था, ऑप्शन बी राजनीतिक शासन से, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन डी आर्थिक अभिधारणाओं से। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी राजनीतिक शासन से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 132 कि मुद्रास्फीति को किसके द्वारा निरुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए निर्यात को बढ़ाकर, ऑप्शन बी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर, ऑप्शन सी सरकारी खर्च को बढ़ाकर, ऑप्शन डी मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी मुद्रा के प्रवाह को घटाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 133 है प्रथम आय समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो प्रश्न नंबर 133 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 1949 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 134 है कि निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो प्रश्न नंबर 134 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 135 है कि भारतीय रेलवे का अधिकतम राजस्व आता है। ऑप्शन ए कोच से, ऑप्शन बी वस्तुओं के परिवहन से, ऑप्शन सी टिकट से, ऑप्शन डी अन्य साधनों से। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी वस्तुओं के परिवहन से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए
आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी उपहार कर, ऑप्शन डी विक्रय कर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी विक्रय कर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा की केवल रुपए में खरीद करना, ऑप्शन बी आयात का भुगतान रुपए में करना, ऑप्शन सी लोन का पुनर्भुगतान रुपए में करना, ऑप्शन डी रुपए एवं विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का बाजार ताकतों के माध्यम से निर्धारण। तो 137 का जो ऑप्शन डी है आपका वो सही हो जाएगा, यानी रुपए एवं विदेशी मुद्राओं के बीच की विनिमय दर का बाजार ताकतों के माध्यम से निर्धारण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि 138 की भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी समुद्री उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 139 है कि उत्पादन के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भूमि श्रम पूंजी संगठन, ऑप्शन बी भूमि बिजली जल श्रम, ऑप्शन सी भूमि पूंजी भूमि पर वर्षा, ऑप्शन डी श्रम मौसम भूमि वर्षा। तो 139 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 140 है किसी कमोडिटी की मांग में विस्तार व संकुचन के परिवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन ए वस्तु की इकाई मूल्य, ऑप्शन बी उपभोक्ता की आय, ऑप्शन सी उपभोक्ता का स्वाद, ऑप्शन डी क्षेत्र की जलवायु। तो प्रश्न नंबर 140 का जो ऑप्शन ए है यानी वस्तु की इकाई मूल्य वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 141 है आपका कि सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पर सही है, यानी ए का जो है वो पहले वाले से है, बी का आपका दूसरे से है, सी का तीसरे से और डी का यानी सीधे सीधे है, सीधे सीधे आपके दिए गए हैं। दशावतार जो मंदिर है ललितपुर में है, भीतरगांव मंदिर कानपुर में है, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में है, मन कुंवर अभिलेख इलाहाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 142 है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी यमुना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी गंगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 143, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी वांदा, ऑप्शन डी ललितपुर। तो प्रश्न नंबर 143 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 144 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 145 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बदायूं। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी श्रावस्ती वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में 200 रुपए के नए बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है। ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी हपीरथ, ऑप्शन सी संसद भवन, ऑप्शन डी रांची स्तूप। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी यानी सांची स्तूप बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पे हम्पी होना चाहिए था। ठीक है। प्रश्न 147 है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन 2017 का किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन 2017
का जो आयोजन है वो आपका नेपाल देश में किया गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148, विश्व के सबसे छोटे जो अन्य शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है उस रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन ए ED 209, ऑप्शन बी वर्सियस, ऑप्शन सी एवेशम ओ, ऑप्शन डी सर्जियस। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी वर्सियस वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 की कौन सी महिला ने US ओपन 2017 में एकल वर्ग में खिताब जीता? ऑप्शन ए मारिया सारापोव, ऑप्शन बी एस्लोएने स्टीफन्स, ऑप्शन सी वीनस विलियम्स मेडिसन कीज। तो यहां पर 149 का ऑप्शन जो बी है एस्लोएने स्टीफन्स वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, भारतीय नौसेना के अभियान नाविका सागर परिक्रमा जिसमें सभी महिलाएं सदस्य हैं का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा जामवाल, ऑप्शन बी पायल गुप्ता, ऑप्शन सी वर्तिका जोशी, ऑप्शन डी पी स्वाति। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है नहीं वर्तिका जोशी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए 50 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।